नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, इसके आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हमारा इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी हमारा बहुत ही शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास होगा और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको टॉप 25 प्रश्नों का एकदम शानदार सा मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आज हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। 25 में से कम आपको 22 का सही जवाब देना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इपिक, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी महाभारत या ऑप्शन डी गीता, जल्दी से बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो होता है वो आपका महाभारत होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाभारत जो होता है वो आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और रामायण जो होता है वो आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और रामचरितमानस जो होता है वो आपका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंग, यानी कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण जो किया था वो आपका 261 ईसा पूर्व यानी कि 261 बीसी में किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि हुज डाउटर वाज रजिया सुल्तान, यानी कि रजिया सुल्तान जो थी वो आपके किसकी पुत्री यानी कि किसकी बेटी थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रजिया सुल्तान जो होती है वो आपका इल्तुतमिश की पुत्री थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका जो थी वो आपका रजिया सुल्तान थी, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिज खान, यानी कि खिज खान ने किस वंश की स्थापना की थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपका लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश या ऑप्शन डी गुलाम वंश, जल्दी से बताना है खिज खान ने किस वंश की स्थापना की थी। तो देखिए खिज खान के द्वारा किया गया था वो आपका सैयद वंश का स्थापना किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए बहलोल लोधी ने लोधी वंश का स्थापना किया था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश का स्थापना किया गया था। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना गुलाम वंश का स्थापना किया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन पूछा है कि सूरदास किसके सिद्ध थे, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज दीन इलाही रन, यानी कि दीन ए इलाही कब चलाया गया था, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है दीन ए इलाही कब चलाया गया था। तो देखिए दीन ए इलाही जो होता है आपका 1582 में चलाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दीन ए इलाही किसने शुरुआत किया था, तो आपका अकबर के द्वारा यह शुरुआत किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो वास्तुकला का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो आपका शाहजहां को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए चित्रकला का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो आपका जहांगीर को कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु हैड रन द सिल्वर टैंक एंड द कॉपर विक्ट्री, यानी कि चांदी का टीका और तांबे का जीतल किसने चलाया था, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी बलबन, जल्दी से लाइव चैट में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चांदी का टंगा और तांबे का जीतल जो चलवाया गया था वो आपका इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु हेल्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर ए सानी, यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सिकंदर ए सानी की उपाधि जो धारण किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का युद्ध, ऑप्शन सी में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध होता है। तो देखिए
देखिए 1576 का मतलब कि वर्ष होता है वो आपका हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉन वाज फर्स्ट यूज, यानी कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों की पहली बार उपयोग हुई थी, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो पहली बार तोपों का प्रयोग जो हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका 1526 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और द्वितीय कब हुआ था, तो द्वितीय हुआ था आपका 1556 में हुआ था, और तृतीय जो हुआ था आपका 1761 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो हुआ था आपका 1527 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ताजमहल वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ, यानी कि ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुई थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि ताजमहल का निर्माण जो हुआ था वो किसके याद में हुआ था, आपको इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुमताज के याद में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका शाहजहां ने करवाया था। कहां पर ताजमहल कहां पर स्थित है, तो ताजमहल जो होता है वो आपका आगरा में स्थित होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज कॉल्ड एलाइव पीर, यानी कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी जहांगीर। जल्दी से बताना है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो देखिए जिंदा पीर जो कहा जाता है वो आपका औरंगजेब को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा, यानी कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया था वो आपका 1602 ईस्वी में करवाया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित होता है, तो बुलंद दरवाजा जो होता है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि हु डाइड ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम अ हॉर्स व्हील प्लेइंग पोलो, यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मेरे दोस्त लाइव चैट में बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका एकदम राइट है। यानी कि पोलो खेलते समय जो घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वीराज रासो इज द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसकी रचना है, आपको बताना इसका राइट आंसर है क्या होगा। ऑप्शन है आपका बाबर, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी जो है आपका चंद्रबरदाई है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पृथ्वीराज रासो जो होता है वो आपका चंद्रबरदाई का एक पुस्तक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रबरदाई होगा, इसका राइट आंसर है। और हर्षचंद्र जो होता है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे। तो देखिए राजा टोडरमल जो थे वो आपका स्टार्टिंग में शेरशाह सूरी के मंत्री थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए मतलब कि शुरुआत में थे आपका शेरशाह सूरी के, लेकिन बाद में अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो गए थे, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है। ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था आपका 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आपका अमृतसर में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अमृतसर कहां पर होता है, तो अमृतसर जो होता है वो आपका पंजाब में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका, यानी कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो होते हैं आपका मेगास्थनीज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की और। 21 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक लाइक करो। मैं फालतू बात नहीं करता मेरे दोस्त, प्लीज एक लाइक कर दो। जितना हो सकता है मैं कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करूं, बस मेरा वही एक मोटो है मेरे दोस्तों। एक लाइक करो, सपोर्ट करो यार, ताकि मैं और भी क्वेश्चन आपके कम समय में करा सकूं।
सकूंगा। तो देखिए किस नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है कि व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। किसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, यानी कि भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारतीय क्रांति का पिता जो कहा जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो मेरे दोस्त लाइव चैट में बताया बाल गंगाधर तिलक, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉर विच डेटी इज द वर्ड पुरंदर यूज्ड इन द ऋग्वेद, यानी कि किस वेद में मतलब कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो आपका इंद्र के लिए हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन जो कहा जाता है वो आपका दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। जल्दी से बताना है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया गया था वो आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए प्रार्थना समाज का जो स्थापना किया गया था आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, और ब्रह्मा समाज का स्थापना जो किया गया था आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर आपने हमारा ई बुक अभी तक नहीं लिया है तो जाकर के जल्दी से खरीद लो मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार हमारा ई बुक है, जाकर के जल्दी से ले लो। उसका वीडियो का लिंक हमने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि हमारा ई बुक आपको कैसे मिलेगा। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक करो यार, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर दो, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।